कभी भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और वह डॉक्टर के परामर्श लेता है तो डॉक्टर उनको बोलते हैं कि खून बढ़ाना है, आपकी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या कोई भी अगर आपको लगता है कि कमजोरी शरीर के अंदर आ रही है तो खून बढ़ाने के लिए वो अनार का प्रयोग करते हैं। अनार एक ऐसा फ्रूट होता है जिससे बहुत ही जल्दी हमारे शरीर के अंदर खून बढ़ने लगता है, यानी खून बढ़ने से लेकर कोलाइटिस तक का सफर रहता है इसका। हमारे शरीर में खून बढ़ाने से लेकर के कोलाइटिस जैसी समस्या होने लगती है तो भी उसको वो जड़ से पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इसीलिए अनार बहुत ही ज्यादा फायदेकारी होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है और वो नियमित तौर पर अनार खाने के बाद में भी उसका पूरी तरह से फायदा नहीं उठा पाते। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में कुछ ऐसी बीमारियों को आप किस तरह से देखते हैं, उनके साथ में आप कौन सी रेमेडी करे थे ये अनार के साथ में, कि वह आपके अनार का प्रयोग करने के बावजूद उस सारी बीमारियों को आप बिल्कुल ठीक कर लेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है और आप अनार तो खाते हैं लेकिन फिर भी एक गलती कर रहे होते हैं कि इसको कौन सी बीमारी में किस तरह से लेना चाहिए, वह मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। और इससे आपको इतना जल्दी फायदा मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा कि बीमारी थी वो कहाँ गायब हो गई। पाचन को तो ये बहुत ही अच्छा बनाता ही है, लेकिन हमारे शरीर की एनर्जी लेवल को इतना हाई कर देता है कि हमारा बहुत ही ज्यादा थकान लग रही थी, दर्द हो रहे थे शरीर के अंदर, वो पूरी तरह से खत्म होने लगते हैं। अगर कोई भी स्वस्थ व्यक्ति अनार रोज खाता है या तो आप देखते हैं कि वो कभी बीमार नहीं होता, उसका इम्यूनिटी कभी कमजोर नहीं होता है, उसके शरीर में ऊर्जा लेवल हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर कोई रोगी अनार का प्रयोग करता है तो 7 दिन के अंदर ही आप देखते हैं कि उसके शरीर के अंदर एक अलग ही ऊर्जा रहती है। तो ये बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, यानी इसमें आयरन से लेकर बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व है जैसे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन है और ऐसे बहुत सारे एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। और साथ में ओमेगा 6 इसके अंदर पाया जाता है। जो हम बाहर से अगर कोई सा न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कोई मेडिसिन के थ्रू लेना चाहता है, लेकिन अगर आप नेचुरली करना चाहते हैं अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव, तो आपको अनार का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ये आपके शरीर में नेचुरल तरीके से खून बढ़ा देता है, आपके शरीर की बीमारियों को खत्म कर देता है। वैसे तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि रोजाना ही आपको अपनी डाइट के अंदर, फलों के अंदर रोजाना एक छोटा सा अनार रोज उसके दाने निकाल करके अच्छे से चबा चबा कर आपको खाना चाहिए। अगर आप रोज एक कटोरी भरकर अनार के दाने ऐसे ही चबा चबा कर खा लेते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, आपके पास कोई रोग नहीं आता। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनार का प्रयोग सिर्फ बीमारी होने के बाद ही करते हैं, जैसे हमें कोई बीमारी सता रही होती है हम अनार की तरफ दौड़ते हैं। तो जैसे अगर किसी का डाइजेशन इश्यू है, डाइजेशन इश्यू के अंदर जैसे बहुत सारी तरह की बीमारियां होती है, किसी को अपच है, गैस बहुत बनती है, एसिडिटी की समस्या है, अफारा आता है, खाना बिल्कुल पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती है, खाना ऊपर की तरफ आने लगता है या मुंह के अंदर बहुत ज्यादा चिकनाहट सी लगने लगती है उसके कारण, तो आपको रोजाना एक कटोरी अनार के दाने चबा चबा कर खाने चाहिए। अब चबाने से क्या होएगा कि आपकी ओरल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी भोजन नली अच्छी हो जाएगी, जितना भी इसके अंदर हाई फाइबर है वह आपके इन दानों से आपके पूरे पाचन को पूरी तरह से डेटॉक्स कर देगा और आंतों की पूरी तरह से सफाई करता हुआ आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जिसकी वजह से आपकी गुड बैक्टीरिया गट के अंदर बढ़ेंगे और बैड बैक्टीरिया खत्म होने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपको भूख लगने लग जाएगी, आपको खट्टी डकारें नहीं आएगी और जो एसिड इससे बनेगा, पेट के अंदर हमारे एसिड वैसे भी रहता है तभी खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन अनार के अंदर भी एसिड होता है, यह भी हमारे बहुत ज्यादा बहुत पौष्टिकता इसके अंदर होती है। इसीलिए जैसे ही ये पेट के अंदर इसका रस धीरे धीरे चबा चबा कर आप खाएंगे तब रस जाएगा तो उस एसिड के अंदर मिलने से उस एसिड को पूरी तरह से डेटॉक्स करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर की और बहुत सारी बीमारियां खत्म होएगी। ये दालों को रोज चबा चबा कर खा लेगा तो उसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसका सुबह उठते ही फ्रेश होने लगता है और कोई भी दिक्कत उनको डाइजेशन संबंधित नहीं होती। अगर आपको ब्लड को पूरी तरह से प्यूरिफाई करना है, अगर आपके ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स को बढ़ाने हैं या आपका ब्लड बहुत ज्यादा अशुद्ध हो चुका है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, तो आपको अनार का जूस लेना चाहिए। इस जूस को आप पीते हैं तो खून आपका डबल बढ़ने लगता है, यानी आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा 7 दिन के अंदर ही ऐसे पूर्ति हो जाएगी जैसे आपका हीमोग्लोबिन कभी कमी नहीं हुआ था। लेकिन लेना इसी तरह से, यानी अगर आपके शरीर में खून संबंधित कोई दिक्कत है कि प्रेगनेंसी के दौरान खून को बढ़ाना है तो चुकंदर
चुकंदर भी इसमें ऐड कर दीजिए, गाजर भी इसमें ऐड कर दीजिए और यहाँ पर आप अनार के दानों को भी ऐड कर दीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी में है तो आपको अदरक नहीं ऐड करना है, और अगर ऐसे ही आपको कोई बीमारी ठीक करनी है शरीर के अंदर कि हीमोग्लोबिन ही बढ़ाना है तो आप इसमें अदरक भी ऐड कर दीजिए। फिर देखिए आप कमाल, आपके खून भर भर के बढ़ने लग जाएगा। तो खून अगर नहीं बढ़ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक डालने की बात इसीलिए करी है कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन चाहे कुछ भी खा ले लेकिन उनका बढ़ता ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अगर थोड़ा सा पिंच भर के हम अदरक उसमें ऐड कर देते, छोटा सा टुकड़ा भी, तो आप देखते हैं कि उनका हीमोग्लोबिन उसकी वजह से बढ़ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग होते हैं जो धीरे धीरे अंदर घर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो कितना ही खाते हैं फिर भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं तो ये अंदर से आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हुए ही आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर अदरक डाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति की खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, लगातार खांसी चलती जा रही है, बच्चों को है, बड़ों को है, बूढ़ों को है, किसी की भी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि भुना हुआ अनार खाया जाता है। लेकिन भुने हुए अनार के साथ में कौन सी चीज ऐसी ऐड कर देंगे कि इंस्टेंट आपको रिलीफ मिल जाएगा, वह मैं आपको बताती हूँ। ये यूट्यूब पर पहली बार है। अगर आपकी खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, रात को सोते समय पर खांसी चल रही है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा आप क्या करें, अनार को गैस के ऊपर रखकर बर्नर पर उसे थोड़ा सा भून लीजिए। ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा उसकी तासीर जो होती है उसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए हम उसको भूनते हैं। उसके बाद उस दानों को आपको निकाल लेना है, और दानों को निकालने के बाद एक कपड़े के अंदर से उस रस को आपको अच्छे से निचोड़ लेना है। यहाँ पर आपको मिक्सर का यूज नहीं करना है, जूसर का यूज नहीं करना है, उसी कपड़े के अंदर डाल करके दानों को निचोड़ लेना है। आधा कप भी अगर जूस निकल जाता है तो उसके अंदर आपको ऐड कर देना है पिंच भर करके काली मिर्च का पाउडर, और फिर अगर इस जूस को आप पी लेते हैं तो आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होने लगती है। चाहे बच्चों को ये खांसी चल रही है तो 1 चम्मच भरकर पिला दीजिए, बड़े बच्चे हैं आधा कप पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उनकी खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। और रात को अगर बहुत ज्यादा खांसी चल रही है तो इसे पी कर देखिए, आपकी खांसी इंस्टेंट ठीक होने लगेगी। तो खांसी के लिए भुने हुए अनार के अंदर सिर्फ थोड़ा सा काली मिर्च डालकर देखिए, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक होने लगेगी। पाचन के लिए वैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आंतों में इन्फेक्शन होने लगते हैं, आंतों के अंदर कीड़े होने लगते हैं, पेट में कीड़े होने लगते हैं, जिसकी वजह से गुदा मार्ग पर भी वो कीड़े बाहर निकल आते हैं, खुजली चलती है, बवासीर की दिक्कत पैदा कर देता है, और कई बार वहां पर मस्से भी होने लगते हैं। लेकिन अगर आप अनार को इस तरह से लेंगे तो आपके कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आंतों की पूरी तरह से सफाई हो जाएगी, और आंतों में अगर कीड़े हो रहे होंगे तो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इसी भुने हुए अनार के रस को आधा कप भर लेना है, और उसके अंदर आपको एक छोटा सा छोटे पीपल का टुकड़ा लेना है, बिल्कुल एक पीपल का तीसरा हिस्सा आपको तोड़ना है और उसका पाउडर बना करके उसमें ऐड कर देना है। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि आपको लग रहा है कि बवासीर की दिक्कत हो गई है, गुदा मार्ग पे मस्से बहुत ज्यादा बनने लगे हैं, आपको लग रहा है कि पेट में बहुत कीड़े हैं, खुजली बहुत ज्यादा चलती है आपको, या शौच करते समय पे बहुत दर्द महसूस होता है, तो आप इस छोटे पीपल का पाउडर अनार के रस में डाल करके लेंगे तो आप फर्क इंस्टेंट देखेंगे, इंस्टेंट, यानी आपका पूरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कोलाइटिस कैसे होती है कि व्यक्ति खाना खाता है और उसके बाद वापस शौच करने जाता है, फिर कुछ भी खाया फिर शौच करने गया, इसका मतलब उसका पाचन सही नहीं है, उसके आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन है। लेकिन अगर आप इस अनार के रस के अंदर सिर्फ छोटा सा टुकड़ा आप अगर पीपल का डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपका कोलाइटिस तक ठीक हो गया है। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा है कि खून बढ़ाने से लेकर कोलाइटिस तक कमाल करता है ये अनार। इसे आप लेकर देखिए, आपके फायदे आपको खुद नजर आएंगे। जिस किसी को भी श्वास की तकलीफ होती है उसके अंदर भी छोटी पीपल अगर हम ऐड कर देते हैं तो श्वास संबंधी रोग भी ठीक होने लगते हैं। जैसे सांस बहुत ज्यादा फूलती है, किसी किसी को जैसे सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को अस्थमा है, तो उसमें भी ये रामबाण का काम करता है। तो अगर लंग्स बहुत कमजोर हो चुके हैं, उनको डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो अनार को भुना हुआ जो अनार का रस है उसके अंदर सिर्फ छोटी पीपल का पाउडर ऐड करेंगे, उसे अगर दिन में एक बार धूप में बैठकर लेते हैं, अस्थमा भी क्योर होने लगता है। इस उपाय को आप ऐसे कर सकते हैं।
जैसे ही पाचन खराब होता है, मुंह के अंदर कई तरह के रोग होने लगते हैं। उसी में से एक रोग होता है कि आपके मुंह के अंदर छाले बनने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को छाले कई बार ऐसे ही बनने लगते हैं, लगता है कि उनको यह समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो आपके लिए एक बहुत रामबाण उपाय है, इसे आप कर सकते हैं। वैसे तो मुंह में अल्सर होते हैं, उस पर मेरे काफी सारी रेमेडी है, आप उनकी रेमेडी भी करेंगे तो आपको 100% आराम मिलेगा फर्स्ट बार में ही। लेकिन ये उपाय भी जबरदस्त है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अनार का रस निचोड़ लेना है और 1 ग्लास रस आपको चाहिए होगा। उसे पानी की तरह आपको अनार के रस को मुंह में भरना है, उसे पूरे मुंह के अंदर आपको अच्छे से घुमाना है और कुल्ले कर लेने हैं। अगर आपके मुंह में बहुत ज्यादा छाले होते हैं, एक बार इस उपाय को आप करके देखिए, हमेशा के लिए छाले बनना बंद हो जाएंगे। अगर छाले बने हुए हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। आपकी छालों में दर्द हो रहा था, सूजन आ रही थी, बहुत ज्यादा आपको कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, तो वह बिल्कुल ठीक होने लग जाएंगे। बहुत सारे लोगों के तो छालों में से मवाद तक निकलने लगता है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये इंस्टेंट आपको आराम देगा और नेचुरल रेमेडी है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अनार का रस लेना है, उसे मुंह में भरना है, थोड़ी देर अच्छे से पूरे मुंह के अंदर आपको घुमाना है और फिर उसे बाहर थूक देना है। इस उपाय को इंस्टेंट करने पर इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा, आपके मुंह के छाले पूरी तरह से क्योर होने लग जाएंगे और आपके मुंह की इम्यूनिटी इससे अच्छी होने लग जाएगी। आप देखेंगे कि आपके मुंह में, दांतों में, मसूड़ों में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, पूरी तरह से डेटॉक्स कर देगा आपके मुंह को। वैसे तो 1 कटोरी भरकर अनार के दाने आप खाते हैं रोज ही, तो आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं होती है, ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल रहता है, वजन नहीं बढ़ता है, शरीर में एनर्जी रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा हाई रहती है और शरीर में कोई एलर्जी नहीं होती है, कोल्ड, कफ या स्किन संबंधी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। आपकी स्किन हमेशा ग्लो करती है, इसीलिए आप हमेशा जवान बने रहते हैं। पुरुषों के अंदर भी एक अलग ही ताकत रहती है। अगर आप रोज 1 कटोरी अनार ऐसे ही खा लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन को अच्छा बना देता है, आपकी ऊर्जा लेवल को बढ़ा देता है। जो शाम होते ही अगर थकान सी महसूस होती है तो वह गायब होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो कि इम्यूनिटी पर काम करता है। तो रोज 1 कटोरी भरकर आप अनार ऐसे भी खा सकते हैं और अलग अलग बीमारियों में आप अनार का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई से भी उपाय आप करते हैं, परहेज हमेशा करने होते हैं। तला भुना बिल्कुल नहीं खाना है, अचार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, पैकेट वाली चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, पानी की शरीर में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है। अगर ये सब बातें आपने ध्यान रखी तो आपके शरीर हमेशा सेहतमंद रहेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।